चलो हेलो बच्चों, तो आज आपके बीच क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th यानी ट्रिगोनोमेट्री, क्या ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें, यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन ए का निकालना है, कॉस ए, और सेकंड दिया है कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो तो अब इस चीज को समझते हैं कि भाई ट्रिगो में पता है कि साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज पे है, किस पे है, त्रिभुज पे है, और समकोण त्रिभुज पे है, किस पर है, समकोण त्रिभुज पे। चलो, तो समकोण त्रिभुज पे है तो पहले एक हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, एक हम त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। एबीसी जिसमें कोण बी क्या कर रहा है, समकोण है, यानी पहले समकोण पे जो है से बी ले लेते हैं, ए बी और सी। कोई दिक्कत, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24 यानी 24, यानी कि ये जो है 24 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण का जो त्रिभुज है उसमें दो साइड दिया हुआ है, एक साइड पता नहीं है, एक साइड पता नहीं है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। यहाँ से इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसे कर्ण बोलते हैं। अब 10th के पहले बोलते थे लंब और आधार, 10th में जैसे ही ट्रिगो पढ़ेंगे, चाहे पढ़ रहे हैं ट्रिगो, तो उसमें जो है से एंगल बेसिस पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल देखेंगे कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। आप लोग बेखूबी जान रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक में जिस एंगल के सापेक्ष कहेगा, जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकालने के लिए कहेगा, उसके सामने का जो साइड रहेगा वो क्या होगा, लंब होगा। कर्ण एगो है, किंग मेकर है, किंग जो कर्ण है से किंग है, ये अपना गद्दी जो है नहीं छोड़ता है, और एक आधार हो जाएगा, यानी कि जो एंगल के बारे में दिया हुआ रहेगा उस एंगल के सामने दम लंब रहेगा। एगो कर्ण पते है और दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि पहले कर्ण निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, कर्ण। तो कर्ण के फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर, क्या, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोई ये चीज नहीं है कि यही लंब यही आधार, ये लंब ये आधार, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को सोल्विंग करते समय देखेंगे कि कौन सा, जैसे ए के लिए है तो ए के लिए लंब ई हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो सी के लिए लंब ई हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे, अभी जो हमें लंब, कर्ण और आधार जो निकालना है वहां पे भी कोई उतना आवश्यकता नहीं है। चलो, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लिख दिए कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। लंब कितना है तो वो ले लो 24 है ना, 24 यानी 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 24 के स्क्वायर पता होना चाहिए कि 576 होता है, कितना होता है, 576, 576 प्लस 749। चलो इसको जो है से सोल्व करते हैं, जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 एक 12 की 2 हासिल 1, 5 एक 6, यानी 625 इज इक्वल टू एक स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो मेरा साइड था ये 25 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत,
ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हम लोग देख रहे हैं साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, साइन ए का। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए जो है P बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए P बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। B बराबर 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और H तो है 25, H क्या है 25, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए के लिए हम सारा चीज लिख लिए हैं, ये लिखना जरूरी है। तो एंगल ए के लिए देखो, एंगल ए यानी ई वाला एंगल है ना, एक अपोजिट साइड एकदम सामने क्या रहेगा, लंब रहेगा, यानी परपेंडिकुलर यानी P रहेगा, यानी P जो है से 7 सेंटीमीटर, B हो गया 24 सेंटीमीटर और H हो गया 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन ए का फॉर्म पूछ रहा है, साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, यानी कि लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। लंब कितना है 7 सेंटीमीटर है, यानी 7, कर्ण कितना है 25, यानी कि 25, यहाँ पे आंसर। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा होगा, या बोल भी रहे हैं, नहीं दिखाई देगा तो बोल भी रहे हैं, सुन लेना है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को जो है से बोर्ड पे रख के पढ़ना है। अब cos ए का, ये भी एंगल ए के अकॉर्डिंग है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है B बाई एच। याद नहीं होगा तो याद आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद होगा तब क्वेश्चन हम सोल्विंग कर सकते हैं। यानी cos ए का फॉर्मूला होता है B बाई एच, यानी B कितना है 24, H कितना है 25, मेरा ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन सी यानी एंगल सी के अपेक्ष, क्या एंगल सी के अकॉर्डिंग जो है से हम लोग अब बनाएंगे। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए P क्या हो जाएगा, देखो एंगल सी के लिए P हो जाएगा कितना 24, B कितना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना जरूरी है। चलो H तो है 25। अब यहां से हम लोग बना लेंगे, फॉर्मूला हो जाता है P बाई एच होता है ना, P बाई एच होता है, यानी P कितना है भाई 24, कितना है 24, तो यहाँ पे जो है 24 लिख देंगे, 24 अपॉन एच कितना है 25, यानी 25, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। cos c इसका फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन एच, यानी B कितना है भाई, B है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर, और H कितना है 25 है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 5 है भाई 25 है, कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्विंग आता रहे, ठीक है, ओके।